हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का 2026 का एसएसटी का वार्षिक वायरल पेपर दिखाने वाला हूँ। इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ये आपके इस साल आ सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तैयार कर लेना, वरना पछताएंगे इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो आपका एसएसटी का वायरल पेपर है इसमें जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 2026 के एग्जाम के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 9th के और भी वायरल पेपर्स देखना चाहते हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स मिलने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 9th के और भी वायरल पेपर्स अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर इस वायरल पेपर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, और जो हमारे 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वही मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के आंसर भी बताता रहूंगा, उनको आप यहाँ से हाथों हाथ नोट भी कर लेना। तो चलो अब देखते हैं हम एसएसटी के 2026 के वायरल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 9th का 2026 का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक का वायरल पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का, और इसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो पहले हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला खंड है। पहले खंड में हमें यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पहले करवा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इसके सी वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है देहरादून, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में अफ्रीका का चरवाहा समुदाय कौन सा है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो मैं दे रखा है मिसाई, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इसके सी वाले ऑप्शन में दे रखा है उड़ीसा, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। ये आपका निश्चित उत्तरी में भी आ सकता है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से मित्र राष्ट्र का सदस्य देश कौन सा है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो डी वाले ऑप्शन में जो हमें फ्रांस दे रखा है ये ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है इंडोनेशिया किसका उपनिवेश रहा है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो ये जो मैं दे रखा है इसके बी वाले ऑप्शन में डैंचो का, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका मित्र राष्ट्र वाला क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वह स्थान जहां हिटलर का जन्म हुआ था, वो मैं बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है ऑस्ट्रिया, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपको आता भी होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है रबर का संबंध इस प्रकार की वनस्पति से है, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इसके डी वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से रबर का संबंध है, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर ले। अगला है त्रिपक्षीय समझौते में कौन कौन से देश शामिल नहीं थे, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो त्रिपक्षीय समझौते में अमेरिका शामिल नहीं था। तो ये जो आपका रबर वाला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन को, जो कि हमें इसके दूसरे वाले खंड में दे रखे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब इन क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमसे 2 मूल अधिकारों के नाम पूछ रखे हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिखने के लिए आपके आ सकते हैं, या कितने होते हैं ये भी लिखने के लिए आ जाता है। उसके बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला, ये जो हमारे पास पांचवा, छठा, सातवां, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, और इन क्वेश्चन के 100% चांसेस है इस बार भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये मनरेगा वाला भी आपका एग्जाम में आता रहता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो मैं दे रखा है भोपाल गैस वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इस बार भी आ सकता है, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को।
अब यहाँ से हमारा इसमें तीसरा वाला खंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये इसमें 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन। अब इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 100% एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वनों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख करना है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है इसे हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है और यहाँ पर हमें अंतर दे रखे हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब इन सभी क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर जो पूछ रखा है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बाढ़ के किन्हीं 3 प्रभावों का हमें वर्णन करना है, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। और अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ही बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको 100% एग्जाम में मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारा इसमें अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हमें इसमें 20वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर भारतीय मतदान प्रणाली का वर्णन करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। अब इन क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन आपके लगभग आते रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए इस साल आ सकते हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है बेरोजगारी वाला, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा वाला, और उसके बाद में संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, ये तीनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27। अब इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 27 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हमसे यहाँ पर सड़क दुर्घटना के समय अपनाए जाने वाले उपायों का वर्णन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारा मानचित्र से रिलेटेड है, इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें जो हमारे पास ये दोनों पॉइंट है, 1, 2 और उसके बाद में तीनों पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट हमारे मोस्ट रिपीटेड है और लगभग हर साल ये हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारे पास पहले वाले पॉइंट में ये दे रखा है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये भी आपको दर्शाने के लिए आ जाता है। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा राज्य है, उसके बाद में आप उसको मैप में दर्शाएंगे। और यहाँ पर जो मैं सिंबल दे रखे हैं इन्हीं से आपको दर्शाना है, अपनी तरफ से कोई पॉइंट लगाकर दर्शा के नहीं आना है। ऐसे कर आओगे तो आपका गलत हो जाएगा। जो मैं सिंबल दे रखे हैं उससे आपको दर्शा करके आना है। और बहुत आसान क्वेश्चन होगा आपका मैप वाला, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। आराम से आपके इसमें 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और आप एसएसटी के 2026 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर तैयार कर लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे क्लास 9 के, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो आपका पेपर बनता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं, तो आप 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का वायरल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरीके से क्लास 9 के और भी वायरल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।